गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फूड हमें किस तरीके से एनर्जी देता है और हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड किस तरीके से बनाते हैं। आज हम इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स से कंटिन्यू करेंगे अब हम। वेजिटेबल्स: पोटैटो, अनियन, रेडिश, कैरेट, स्पिनच, टमाटो, मेथी, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एटसेट्रा आर द कॉमन वेजिटेबल्स। देखिए, आलू, प्याज, मूली, गाजर, स्पिनच यानी पालक, टमाटो टमाटर, मेथी, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ब्रिंजल यानी बैंगन, ये सब हमें आसानी से मिल जाने वाली कॉमन वेजिटेबल्स है। ठीक है, ये हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये रिच होती हैं, मतलब इनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिच इन वाटर एंड रफेज। देखिए, इसका क्या मतलब है कि जो सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है क्या, पानी, यानी पानी की मात्रा, जल की मात्रा जो होती है वो उनमें बहुत ज़्यादा होती है और उनमें रफेज भी बहुत ज़्यादा होता है। रफेज का मतलब होता है चारा, जो हम लोग एनिमल्स को खिलाते हैं। तो वेजिटेबल्स के थ्रू हमें रफेज बहुत सारा प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि चारा जो है वो बहुत सारा मिल जाता है। अब आगे देखिए, वेजिटेबल्स, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, पार्ट ऑफ प्लांट। कौन सी वेजिटेबल किस पार्ट ऑफ प्लांट से मिलती है, तो देखते हैं। स्पिनच, स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज यानी कि जो आपकी बंद गोभी आती है, एंड कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी धनिया जो हम खाते हैं, वो जो है प्लांट्स के किस पार्ट से हमें मिलता है, लीव्स यानी पत्तियों के थ्रू मिलता है। पोटैटो, अनियन जो होते हैं वो स्टेम होती है, यानी कि तना, तने के रूप में वो सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं। रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। रेडिश का मतलब यहाँ पे मूली, टर्निप जो होती है शलगम को बोलते हैं, और कैरेट यानी गाजर, ये सब हमें पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। ठीक है। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, फूल गोभी और ब्रोकली जो होती है वो फ्लावर के रूप में होती है, यानी प्लांट में जो फ्लावर होता है वो होती है। तो इस तरीके से वेजिटेबल्स हमें प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स से अलग अलग तरीके से प्राप्त हो जाती है। देखिए, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं फ्रूट्स के बारे में। मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, लीची एटसेट्रा आर द कॉमन फ्रूट्स। जिस तरीके से कॉमन वेजिटेबल्स हमें मिल जाती है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर हमें बहुत इजीली अवेलेबल जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो, आम, बनाना यानी केला, एप्पल सेब, ग्रेप्स यानी कि आप सबको पता है अंगूर, ऑरेंज एंड लीची, ये हमारे कॉमन फ्रूट्स हैं। These are also the rich sources of vitamins and minerals। और वेजिटेबल्स की ही तरह ये भी बहुत ही रिच सोर्स, यानी इनमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन और मिनरल, और ये दे ऑल्सो हैव हाई वाटर कंटेंट एंड रफेज। और फ्रूट्स में भी बहुत हाई लेवल पे पानी, यानी कि उनमें बहुत अधिक मात्रा में पानी और रफेज यानी चारा, उनमें से बहुत सारा एक्स्ट्रा जो निकलता है चारा वो हमें मिलता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कीरील्स। कीरील्स हम पढ़ेंगे। देखिए, कीरील्स होते क्या है, जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनसे धान निकलता है, धान यानी कि गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, चावल, है ना, ये सब जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें हम कीरील्स कहते हैं, धान की फसलें कहते हैं। ठीक है, कीरील्स आर द सीड्स ऑफ प्लांट। और ये अभी हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ प्लांट,
कि कौन से पार्ट से कौन सा वेजिटेबल या फ्रूट मिलता है। तो जो क्रील्स हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, यानी कि पौधे का बीज होते हैं, है ना। तो पौधे के बीज के रूप में हम उन्हें प्राप्त करते हैं। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड के लिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में फूड के लिए गेहूँ को, चावल को ही इस्तेमाल करते हैं। वीट, राइस, मेज, बाजरा आर द मेन क्रील्स, और इनमें वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, मेज़ मतलब मक्का और बाजरा, इन सभी को मेन क्रील्स हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दे प्रोवाइड्स अस एनर्जी, और हमारे खाने में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं वो क्रील्स ही कराते हैं, ठीक है। वीट एंड राइस ये जो है मेन क्रील्स हैं, यही हमें सबसे ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब आगे हम पल्सेस यानी दालों के बारे में पढ़ेंगे, दलहन जिन्हें बोलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पल्सेस आर ऑल्सो द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। अच्छा, ये जो दालें होती हैं, दलहनें होती हैं, ये भी जो होती हैं बीज होती हैं, ठीक है, पौधे का बीज होती हैं। पी, ग्राम, बीन, राजमा एट्सेट्रा, है ना। ये जो पी होती है, ग्राम है, बीन्स होती हैं, राजमा, आपने बहुत तरह की दालें होती हैं। आर कॉमन पल्सेस, ये सारी जो हैं पल्सेस कॉमन है, ठीक है। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और आप ये ध्यान रखिएगा जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा सोर्स होती हैं किसकी, प्रोटीन की। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें उनसे ही मिलता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और इनसे हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। समझ में आई दालें, वेजिटेबल्स एंड क्रील्स एंड फ्रूट्स के बारे में। अब हमारे पास कुछ और जो है चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स से ही मिलती हैं, तो उन्हें भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। ऑयल, ऑयल हमें प्लांट से कैसे मिलता है। ऑयल प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स से हम ऑयल जो है निकाल सकते हैं। वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो बीज होते हैं उनसे ऑयल निकलता है। द कॉमन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर एट्सेट्रा। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनमें प्रोड्यूस करते हैं ऑयल, जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों, राई, ठीक है ना, ग्राउंड नट्स जो होते हैं, मूंगफली होती हैं, सोयाबीन होते हैं, ये सब तेल के लिए बेटर होते हैं। ऑयल हेल्प्स इन कुकिंग आवर फूड, और ऑयल क्या करता है, मदद करता है खाना पकाने में, ठीक है। अब आते हैं स्पाइसेस पे। स्पाइसेस मतलब होते हैं मसाले। डिफरेंट पार्ट ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मसाले के तौर पे काम में आते हैं, जैसे जिंजर यानी अदरक, कोरिएंडर यानी धनिया, फेनल यानी कि सौंफ, थीम यानी कि अजवाइन, क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, और फेनग्रीक यानी कि मेथी, नटमग यानी कि जायफल आर कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस। आपको पता हो गया है ना, ये सब जो हैं बहुत सारे जो है स्पाइसेस हैं जो हमें रोज़ काम आते हैं। दे प्रोवाइड फ्लेवर इन आर फूड, और ये क्या करते हैं, हमारे खाने में जो है फ्लेवर लाते हैं। हम जैसा फ्लेवर खाना चाहते हैं वैसा फ्लेवर ये हमें देते हैं। शुगर, शुगर भी हमें प्लांट्स के थ्रू मिल जाती है। कैसे, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट्स। देखिए, दो तरीके के पौधे होते हैं, शुगर केन्स के और शुगर बीट्स के। इन दोनों से हमें शुगर मिलती है। शुगर केन इज़ अ स्टेम एंड शुगर बीट्स इज अ रूट। शुगर केन जो होता है वो तना होता है, ठीक है, गन्ना जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, तना होता है। शुगर बीट्स जो होती हैं वो एक तरह से जड़ होती हैं। शुगर गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, और शुगर हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो किस किस तरीके से हमें फूड प्रोवाइड कराता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक के लिए अभी आप
रीड करिएगा चैप्टर, फिर से समझिएगा इसके हार्ड वर्ड्स और इसे लर्न कीजिएगा। थैंक यू।